व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपीज़ हैं, बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन उसमें 2 से 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी होंगी, तो आप लोग इजीली घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खोया। झटपट सा बन जाता है जल्दी से ही, और सबसे मेन बात ये है कि ये ना बनेगा घर की जो मलाई होती है ना, दूध पे जो आ जाती है ऊपर मलाई, ये उससे बनता है। तो जब दूध वगैरह उबालते हैं तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि जब दूध उबालती हूँ तो उस पर जो मलाई वगैरह आ जाती है ना, उसे निकाल के एक डब्बे में या किसी भी जार में आप रख के ना उसको सेव करती जाएँ, फ्रीज़र में रखती जाएँ। जब जमा हो जाए तो आप उसे चाहें तो मक्खन निकाल के और पिघाल लें और उसका देसी घी निकाल लें, और अगर ऐसे ना करें तो फिर जैसे मैंने किया एज़ इट इज़ इसी तरह मलाई को चूल्हे पे रख दें पैन में डाल के। तो ये ना खुद ही पकना शुरू हो जाएगी। जब पकेगी ना तो घी जो होगा देसी घी वो ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे इसका रह जाएगा ना ये, तो इसी को हम फ्राई करते जाएंगे तो इसी से खोया बन जाएगा। तो इसको ना फ्राई करते जाना है। तो उससे ना जब ये गोल्डन होना शुरू हो जाएगा ना, अभी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है ना इसका, तो इसको घी जो है वो मैं निकाल लूँगी, और बस जो नीचे उसका गोल्डन सा खोया बचा ना, ये देखें, इस पर थोड़ी सी चीनी डाल के और इसे पका लेंगे। लेकिन एक मेन बात वो ये कि ना, अगर तो आपकी मलाई मीठी है तो ये खोया भी मीठा ही बनेगा, लेकिन अगर बार बार लाइट जा रही है या आपने बाहर रख दिया, फ्रीज़र में नहीं रखी है मलाई, और वो खट्टी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उससे ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और उससे अगर बनेगा भी सही ना तो बहुत ही कड़वा होगा। तो अब इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो मलाई हो दूध वाली वो मीठी हो, बिल्कुल फ्रेश सी जैसे होती है ना। अगर आप उसे फ्रीज़र में रखेंगे ना तो वो फ्रेश ही रहेगी और वो मीठी रहेगी। तो बस इसमें चीनी डाल के और इसे हम उतार देंगे साइड पे, ठंडा होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद ये रेडी है। तो बस इतना कलर काफ़ी है इसका, ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना। तो बस इसे मैंने थोड़ा सा फ्राई करके इसको मैंने रख दिया था साइड पे। उसके बाद जो है आज हम खाने में बनाएंगे फ्राई मसाला भिंडी। तो भिंडी जो है ना वो ऐसा है कि बस थोड़ी सी जो हमारी ज़मीनों में लगी हुई थी मैंने वही तोड़ ली थी, क्योंकि ना तो जुनैरा भी नहीं खाती है भिंडी, उसके पापा भी नहीं खाते, तो एक मेरे लिए बस ये काफ़ी थी। तो यहाँ मैंने एक ही टमाटर लिए और 2 से 3 मिर्चें ली हैं, और एक जो है वो मैंने लिया है प्याज। तो प्याज को मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया है, साइड से कुछ ज़्यादा ब्राउन हो गया था। खैर फिर उसमें मैंने डाली है टमाटर और हरी मिर्च, और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे जिस तरह हम मसाला भूनते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे बाकी खुश्क मसाले। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी साथ ऐड कर सकती हैं। तो खुश्क मसालों में नमक जो है वो हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद मैंने हल्दी डाली है इसमें, और हल्दी के बाद जो है मैंने इसमें डाली है आधी सी चम्मच डाली है मैंने साबुत ज़ीरा, और सुरख मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर है। तो बस यही मसाले डाले हैं, और इसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मसाले को भून लिया, जिस तरह हम मसाले को किसी भी सालन के लिए भूनते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, उस तरह। और अगर ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकती हैं ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। मसाला को अच्छी तरह से भून के और उसके बाद जो है इसे मैंने डाल दी है भिंडी। लेकिन मसाला भूनते वक्त आप ये ख्याल रखें कि घी ऊपर आ चुका हो, पानी ना हो। तो बस उसके बाद जो है भिंडी डाल के और उसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और भिंडी को हमेशा हल्की आंच पे ही पकाना चाहिए, उससे ये है कि ये बहुत जल्दी और अच्छी बन जाती है। तेज़ आंच पे ये कच्ची रह जाती है, फिर वो सही नहीं लगती। तो बस यहाँ पे ये भिंडी भी हो गई है रेडी। उसके बाद मैं बना रही हूँ आलू। दाऊद के लिए, उसके लिए बनाने होते हैं, फीका खाना बनाना होता है। तो मैंने तवे पे डाला है थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद जो है इस पर मैंने डाले हैं आलू, क्योंकि उसके लिए बनाना होता है खाना डेली का, फीका बनाना होता है। कुछ भी बनाओ लेकिन उसमें मिर्चें वगैरह कुछ भी ना हो। तो बस इनको मैंने हल्का हल्का सा हल्की आंच पे बिल्कुल रख दिया था कि उस पर ये ना गल भी जाएं और पक जाएं। तो डेली उसे तो मैं बना के दे रही थी ना चिप्स, तो इसलिए फिर मैंने उसको इस तरह बना दिया कि वो ना रोटी के साथ खाए, उसका पेट भी भरा रहे और भूख वगैरह भी उसे ना लगे। तो इसके ऊपर मैंने बस एक चुटकी से ऐसे नमक डाला, और बाकी इस पर मैंने मिर्चें वगैरह और कुछ भी नहीं डाला। तो ये उसके आलू हो गए हैं रेडी।
तर्जुनैरा आ गई थी मेरे पास, पाँव में कांटा लग गया था उसके, तो उसके पाँव से मैं निकाल रही थी अभी कांटा। इसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी और बच्चों को खाना वगैरह खिला के, और ये जो है मैं खाना खा रही हूँ, और उसके बाद ये रात की चाय। तो बस ये एक थी छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हुए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।